Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 8 of Management Development. In this session, we will be talking about direction and coordination. Various topics which are to be covered in this session are introduction of direction, definition of direction, characteristics of direction, nature of directing, importance of directing, principles of direction, and finally the coordination. Now first let us try to understand what is directing. Well, directing is said to be a process in which managers instruct, guide and oversees the performance of the workers to achieve predetermined goals. डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मैनेजर्स अपने नीचे काम करने वाले वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं एंड उनकी परफॉर्मेंस को ओवरसी करते रहते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें वो अचीव कर सकें. देन डायरेक्टिंग इज सेड टू बी द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. डायरेक्टिंग के बिना कोई भी मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता. डायरेक्टिंग इज अ सेंट्रल फोर्स जिसकी वजह से बाकी सारे फंक्शंस काम कर सकते हैं. जैसे हमने पिछले सेशंस में भी पढ़ा है कि देयर आर बेसिकली 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: planning, organizing, directing, staffing and controlling. So planning, organizing, staffing and controlling cannot take place अगर directing organization में अच्छा नहीं है, because और directing से ही आपको पता चलेगा कि आपको किस direction में अपने efforts को channelize करना है, आपने किस तरीके से instruct करना है अपने workers को ताकि उनकी performance जो है best हो सके. Now let us go through some of the definitions of direction. Well, direction consists of the process and techniques utilized in issuing instructions and making certain that operations are carried as originally planned. डायरेक्शन वो प्रोसेस या टेक्निक को हम बोलते हैं जिससे हम इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकते हैं और ये सर्टेन हो सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं कि जो ऑपरेशंस मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं वो उसी तरीके से हो रहे हैं जैसा होना चाहिए था, जैसे प्लान था, जैसे ओरिजिनली मैंने डिसाइड किया था उसी तरीके से सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं या नहीं, ये हम डायरेक्शन से देखते हैं. डायरेक्शन के थ्रू मुझे एक गाइड मिलता है, गाइडेंस मिलता है कि किस तरीके से मुझे कौन सी चीज़ें करनी है. नाउ मार्शल, वन ऑफ द वेरी फेमस मैनेजमेंट थिंकर, हैव डिफाइंड डायरेक्शन एज डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द कोर्स, गिविंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइडिंग डायनामिक लीडरशिप. अब मार्शल कहते हैं कि डायरेक्शन का मतलब ये है कि हम किस तरीके से उन कोर्सेज को, उन एक्शंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिस तरीके से मुझे ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस देने हैं ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि मैं उनको एक ढंग से लीड कर सकूं, डायनेमिक लीडरशिप कर सकूं. लीडरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डायरेक्टिंग में. लीडरशिप मीन्स आप कैसे अपने पूरे ग्रुप को लीड कर रहे हो, आप किस तरीके से उन्हें पूरी डायरेक्शन दे रहे हो. डायनेमिक लीडरशिप, सिचुएशन के हिसाब से आप किस तरीके की लीडरशिप कर रहे हो. सो डायरेक्टिंग इज बेसिकली इज आपको वो सारी ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस देना कि किस तरीके से वर्कर्स को काम करना है. दिस इज डायरेक्टिंग. Now, G.R. Terry has defined directing as activating means and moving into the action, supplying stimulative power to the group. G.R. Terry के हिसाब से डायरेक्टिंग एक एक्शन फोर्स है जो आपको फोर्स करता है आप सही डायरेक्शन में जाएं. वो आपको एक डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से आपको अपने एफर्ट्स को चैनलाइज करना है, आपको कैसे ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस देने हैं ताकि एक स्टिमुलेटिव ग्रुप जो है, एक स्टिमुलेटिव पावर जो है वो ग्रुप में आ सके. Now, as you all can see, there is a picture over here which states directing can lead either to success or the failure. एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना इफेक्टिवली डायरेक्टिंग होता है उस पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस हैं वो एक सक्सेस होंगी या फिर एक फेलियर्स. सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन को तभी मिल सकती है अगर जो उसके एफर्ट्स हैं सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो, उसके सारे रिसोर्सेज ठीक हो. ये चैनलाइजेशन कैसे हो सकता है, उनको ठीक ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस मिलते हो, उनको साथ कम्युनिकेशन ठीक किया जाता हो, गुड गाइडेंस हो, गुड लीडरशिप हो, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ हो. ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव डायरेक्शन है.
लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं हो सकती ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनली इट विल रिजल्ट इनटू द फेलियर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर इनमें से कोई भी एस्पेक्ट मिसिंग है, अगर हो सकता है ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस ठीक नहीं दिए जाते, हो सकता है ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इतने क्लियरली डिफाइंड नहीं है, हो सकता है वर्कफोर्स इतनी मोटिवेटेड नहीं है, लीडरशिप स्किल्स नहीं है मैनेजर के पास, इन सभी केसेस में इट कैन लीड टू द फेलियर्स। सो वी कैन ईजिली सजेस्ट, वी कैन ईजिली कंक्लूड दैट डायरेक्शन पे ही डिपेंड करता है कंपनी सक्सेस होगी या फिर एक फेलियर। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट, मैनेजमेंट फंक्शन. Direction is a managerial function performed by all the managers or supervisors at all the levels of an enterprise. मैनेजमेंट फंक्शन है, मैनेजमेंट के हर लेवल पे डायरेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था, देर आर बेसिकली 3 लेवल्स ऑफ management. First is the topmost management, then middle level management and then the lower level of management. डायरेक्टिंग हर एक लेवल में हर एक मैनेजर, हर एक सुपरवाइजर करता ही करता है, बिकॉज इन एनी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट आपको ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस तो देने ही पड़ेंगे, और आपको किस तरीके से ऑर्डर्स किसको देने हैं, दिस इज ऑल विल बी कमिंग इन डायरेक्शन फंक्शन. Then we have guiding process. Direction is not limited to issuing of orders as well as the instructions. डायरेक्शन का मतलब खाली ये नहीं है आप कैसे ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो वर्कर्स को, इट ऑल्सो इंक्लूड्स कि आप उनको कैसे गाइड कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉस आपको ये ऑर्डर कर रहे हैं कि आपको विद इन अ पर्टिकुलर टाइम स्पैन, आपको फॉर एग्जाम्पल एक महीने के अंदर आपको 10,000 गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, आपको बॉस ने ये ऑर्डर दे दिया, बट हाउ यू विल बी डूइंग दिस, आप ये टारगेट अचीव कैसे करोगे, एक महीने के अंदर 10,000 यूनिट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, कौन से रिसोर्सेज यूज होंगे, कौन सी मशीन्स यूज होंगी, किस टेक्निक से इतना ऑप्टिमम आउटपुट आ सकता है, दिस ऑल विल बी टोल्ड बाय योर boss, your supervisor to you. So it also comes into direction. That is why direction is also a guiding process. Then continuous activity. ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके आप कहें कि डायरेक्शन इसके बाद जरूरत नहीं है. डायरेक्शन की आपको हर एक लेवल पे हर एक स्टेप पे जरूरत पड़ेगी. जब तक एग्जिस्टेंस में है ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड. जो फर्स्ट फंक्शन होता है हमारा मैनेजमेंट का, प्लानिंग से स्टार्ट होती है डायरेक्शन और हमारे एंड प्रोसेस तक चलती रहती है. एज यू कैन सी इट हैज मेंशन्ड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लानिंग फंक्शन थ्रू आउट एंड देयर इज नो एंड टू इट, एंड डायरेक्टिंग फंक्शन कंटिन्यूज एट ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस टिल द एंड. प्लानिंग फंक्शन जो है उस पर कोई कहीं प्लानिंग प्रोसेस में भी डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल होता है. प्लानिंग बेसिकली ये होता है कि हम प्री इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपने फ्यूचर को एंटिसिपेट करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर लेते हैं, गोल्स डिसाइड कर लेते हैं. तो सो दोज गोल्स जो मेरे स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, दे आर नथिंग बट द डायरेक्शन वेयर आई वांट टू गो. मेरी ऑर्गेनाइजेशन को उस डायरेक्शन की तरफ ही जाना है. So that is why it is a continuous activity. Then we have flow of direction. Flow of direction means the flow of direction in an organization initiates from top level to bottom level. हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल्स होते हैं दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. जो डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट इज आपको जो ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, दैट इज यूजुअली फ्रॉम टॉप टू बॉटम. आपको टॉप लेवल से ही इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं. जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, दे विल बी कम्युनिकेटिंग इट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट विल बी टेलिंग इट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट. सो हमेशा जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है, जो मोटिवेशन होगा, लीडरशिप होगा, ये सब डायरेक्शन में आता है, और ये सब जितना भी फ्लो है डायरेक्शन का हमेशा टॉप टू बॉटम होगा. देन डायरेक्शन हैज वाइड डायमेंशंस. डायरेक्शन का बहुत बहुत वाइड स्कोप है. हम ये नहीं कह सकते कि खाली ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना ही डायरेक्शन में आता है. इसमें और बहुत सी चीज़ें आती हैं. जैसे आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है ऑर्गेनाइजेशन में. अब कम्युनिकेशन आपका अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, 1 वे हो सकता है, 2 वे हो सकता है, फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है. तो
अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो कम्युनिकेशन कैसे होना है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज डिसाइडेड इन डायरेक्शन। फिर मोटिवेशन कैसे होना है, आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेटिंग कैसे बनाना है आपने, सुपरविजन कैसे होगा सबऑर्डिनेट्स का, दिस ऑल कवर्स द स्कोप ऑफ डायरेक्शन। देन इट इज रेडिली एक्सेप्टेबल। डायरेक्शंस जितनी आपको मिलती हैं, इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ईच एंड एवरी सबऑर्डिनेट। हर सबऑर्डिनेट को एक्सेप्टेबल होना चाहिए जो भी डायरेक्शन उन्हें उनके सुपरवाइजर्स या बॉसेस जो हैं दे रहे हैं। अब नाउ डायरेक्शन आपको ओरल भी मिल सकती है, रिटन भी मिल सकती है। इट ओनली डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है और किस टाइप के वर्कर के लिए आप वो डायरेक्शन जो है कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय है, ही इज़ नॉट दैट एजुकेटेड, उसको पढ़ना नहीं आता, आप अगर उसको राइटिंग में कोई मोटिवेटिंग स्टोरी लिख के देंगे तो हो सकता है कि शायद वो नहीं पढ़ पाए, तो दैट एफर्ट इज़ वेस्ट, कंप्लीटली वेस्ट। लेकिन अगर आप उसको ओरली वो स्टोरी समझाते हैं तो हो सकता है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो उस वर्कर पे। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि इट शुड बी रेडिली एक्सेप्टेबल। जिस सबऑर्डिनेट को आपने डायरेक्शंस देने हैं, ही शुड बी ओपन टू इट। आपको इस फॉर्म में डायरेक्शन देनी चाहिए जो इजीली एक्सेप्टेबल हो एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को। Then nature of direction. Basically, there are 4 aspects involved in direction. First, the supervision. Supervision is आप कैसे सुपरवाइज करते हो। जो लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें आते हैं सुपरवाइजर्स करते हैं सुपरविजन। सुपरविजन इज जो आप डे टू डे ऑपरेशंस कर रहे हैं, ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज, यू विल कीप अ चेक कि वो काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। मोटिवेशन इज वो कंपेलिंग फोर्स जो आपको किसी चीज़ को करने के लिए पुश कर रहा है, दिस इज मोटिवेशन। कम्युनिकेशन इज बेसिकली आपका शेयरिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स, एंड फाइनली द लीडरशिप, आप कैसे लीड कर रहे हो एक पूरे ग्रुप को। नाउ लेट अस डिस्कस ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ डायरेक्टिंग इन further details. Now the first aspect is supervision. According to Terry and Franklin, guiding and directing efforts of employees and other resources to accomplish stated work outputs is supervision. टेरी और फ्रैंकलिन कहते हैं कि गाइड किसी को करना या फिर उसके एफर्ट्स को डायरेक्ट करना ताकि वो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिममली यूज कर सके एम्प्लॉयज, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाए। दिस इज सुपरविजन। अगर आपके बॉस आपको समझा रहे हैं कि विद इन गिवन क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज आप 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ पीरियड ऑफ अ वीक्स पीरियड, दिस इज हिज सुपरविजन। हेल्प से ही ऐसा पॉसिबल हो पाएगा जिससे वो कॉन्टिन्यूस एक चेक रखेंगे कि आप कितने रिसोर्सेज को कितनी इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हो, कितने वेस्ट हो रहे हैं, कितनी ऑप्टिममली रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं। दिस कैन बी ओनली इंश्योर्ड थ्रू सुपरविजन। नाउ सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। सुपरविजन को एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डायरेक्शन का। डायरेक्शन में हम ऑर्डर्स दे रहे हैं कि आपको ये काम ऐसे करना है, ये नहीं करना, आप मोटिवेट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, बट अनलेस एंड अनटिल आप सुपरवाइज नहीं कर रहे, अगर आप किसी का काम देख ही नहीं रहे, आप कैसे बता सकते हैं कि उसको ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। सो वी कैन इजीली से कि सुपरविजन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन। Then supervision denotes the functions performed by the supervisor. Supervision supervisor word से आया है। Supervisor means जो काम blue collar workers का देखता रहता है, he will keep a check, और जो वो काम पे चेक रख रहा है, that keeping a check is called supervision. Then the second aspect is motivation. Motivation is a term which implies that one person induces another to engage in action by ensuring that a channel to satisfy the motive becomes available to the individual. Simple words में किसी भी चीज़ को करने की इच्छा किसी की भी is motivation. अगर आपको प्यास लगी, आप उठ के पानी पीने जा रहे हो, even that is a motivation. अगर एक स्टूडेंट है जिसको मेडिकल का पेपर क्लियर करना है, उसकी वजह से पूरी रात वो अगर पढ़ रहा है, दिस इज मोटिवेशन। वो फोर्स जो उसको पुश कर रहा है, कंपेल कर रहा है कि वो पूरी रात जाग के पढ़े, दिस इज नथिंग बट मोटिवेशन। सो हर एक एम्प्लॉय को भी मोटिवेट होना चाहिए। कई एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, कहीं को एक्सटर्नल पुश की जरूरत पड़ती है। सो अ सुपरवाइजर एन एम्प्लॉयर शुड ऑलवेज कीप अ चेक कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं दे आर फुली मोटिवेटेड। Now, motive is energizer of action. मोटिव जो है द मेन नीड, जैसे हम अब एग्जाम्पल विल
एक बच्चे का ले रहे थे who wants to clear the medical examination. So the need of clearing that medical examination is motive. So motive is the energizer of action. वो आपको compel कर रहा है एक action को लेने के लिए. Motivating is the channelization and activation of the motives. मोटिवेशन आपको कंपेल कर रहा है, आपको बता रहा है किस किस जगह आपने कैसे कैसे एफर्ट्स लगाने हैं जिसकी वजह से आपके मोटिव्स जो है एक्टिवेट हो जाए. Then motivation is the work behavior itself. It tells how you will be behaving. Then motivation depends on motives and motivating. Motivation depend करता है आपकी needs पे, आपकी motives पे, plus the various motivating factors which are there. हो सकता है एक employee के लिए high salary पाना is मोटिवेटिंग इनफ, लेकिन हो सकता है उसके सेम कलीग, उसी सेम पर्सन के कलीग के लिए रिकॉग्निशन ऑर्गेनाइजेशन में पाना इज मोटिवेटिंग फैक्टर. सो द मोटिवेशन फैक्टर डिपेंड अपॉन द मोटिवेटिंग एज वेल एज ऑन द मोटिव्स. फिर हमारा तीसरा एस्पेक्ट है लीडरशिप. लीडरशिप वो प्रोसेस है जिससे आप इन्फ्लुएंस करते हैं औरों के बिहेवियर को ताकि वो खुद विलिंगली एक प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव कर लें. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लें. अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किसी को जानते हैं, आपने ज़रूर सुना होगा कि उनको आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल बहुत मुश्किल टारगेट्स मिल जाते हैं. अगर आप कैपेबल हैं 200 प्रोडक्ट्स बेचने के, एक महीने में आपको 1000 के टारगेट्स मिल जाएंगे. बट आपके जो बॉसेस हैं वो आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि स्टार्टिंग में आपको लगता है कि नहीं, मे बी आई कैन अचीव दिस टारगेट एज वेल. तो वो लीडरशिप क्वालिटी है आपके बॉस की जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है कि आप खुद विलिंगली चाहते हैं उस टारगेट को अचीव करना. इट इज़ एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले एम्प्लॉयर्स हों. सक्सेसफुल अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस और अनसक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंशिएट करना हो तो आप दो एस्पेक्ट्स को दिमाग में रख सकते हो. फर्स्ट इज द डायनामिक. डायनामिक इज डायनामिज्म. कितना डायनामिक है वो ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे वो चेंज हो रहा है सिचुएशन के साथ. दिस इज डायनामिज्म. एंड इफेक्टिव लीडरशिप. कितने इफेक्टिव है वहाँ के लीडरशिप, कितनी इफेक्टिवली लीडरशिप वो लोग कर पा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. एंड लास्ट एस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टिंग इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन प्रोसेस है आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को शेयर करने का. अब कम्युनिकेशन जो है अलग अलग लेवल्स पे हो सकता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो. इंट्रापर्सनल जब आप खुद से अपने आप से बात करते हैं, सपोज अगर आप कुछ सोच रहे हैं मन ही मन, दिस इज एन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. लेकिन डायरेक्शन में यूजुअली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ज़्यादा यूज होता है. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन व्हेन 2 or more people आर शेयरिंग देयर आइडियाज़ एंड व्यूज. फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेमिनार हो रहा है, कोई ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, वन पर्सन इज एक्सप्रेसिंग हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू, देयर आइडियाज़, देयर ओपिनियंस. दिस इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कम्युनिकेशन का, दैट इट शुड बी 2-way कम्युनिकेशन. जो भी आपने कम्युनिकेट किया है उसका आपको 2 फीडबैक मिलना जरूरी है. देन इट इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 or more persons come to exchange ideas and understanding amongst themselves. इट इज द प्रोसेस जिससे 2 या 2 से ज़्यादा लोग अपने आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं, प्लस वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने ओपिनियंस को एज वेल एज औरों के ओपिनियंस को. Then what is importance of directing? We have discussed a lot of things upon directing. लेकिन ज़रूरी क्यों है एक organization में directing? Let's see why it is important. First, direction initiate actions to get the desired results in an organization. Direction आपको एक directing आपको एक particular direction दे रहा है कि इस particular direction के through के towards आपने जाना है. आपको एक particular goal, objectives को achieve करने में वो help करता है. Second, direction attempts to get maximum output of employees by identifying their capabilities. Direction आपको maximum output देने में help करता है. आप अपनी capabilities को maximum तरीके से identify कर सकते हो, plus आप उनको सही जगह पे channelize कर सकते हो by using the process of directing. Then direction is essential to keep the elements like supervision, motivation, leadership and communication effective. We have discussed this thing earlier also कि अगर आप supervision कर रहे हो, motivation, leadership या communication कर रहे हो, इन सब को अगर आप effectively करना चाहते हो तो there has to be a particular direction, एक particular objective होना चाहिए जिसके towards आप ये करना चाहते हो. That particular direction will be given by directing process.
देन इट इंश्योर्स दैट एवरी एम्प्लॉय वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हम सब का एक प्री डिटरमाइंड प्री एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं अगर हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं। डायरेक्टिंग हमें वो डायरेक्शन दिखा रहा है कि जिस की वजह से हम वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाट इंश्योर्स दैट एवरी एम्प्लॉय वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देन इट हेल्प्स इन कोपिंग अप विद द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, सपोज आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज अगर आ गया, अकॉर्डिंगली आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से मॉडिफाई करने पड़ गए, स्टिल डायरेक्टिंग आपको वो डायरेक्शन देगा जिसकी हेल्प से आप उस चेंज्ड प्लान में भी काम कर सकते हो। देन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस कैन बी अचीव थ्रू डायरेक्टिंग। अलग अलग सिचुएशंस में स्टेबिलिटी कैसे लानी है, कैसे बैलेंस करना है रिसोर्सेज और एफर्ट्स को, दिस ऑल कैन बी अचीव्ड बाय डायरेक्टिंग। Now, what are the various principles of directing? The first principle of directing is harmony of objectives. जो objectives हैं कंपनी के, उन objectives को you should try to achieve it as optimally as possible. Objectives ऐसे होने चाहिए जिनमें आपस में ही contradiction नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी कह रही है मेरे को profitability increase करनी है, प्लस मैं ये भी कह रही हूँ कि मुझे expensive रॉ मटेरियल्स भी लेना, तो दीज ऑब्जेक्टिव्स इन इटसेल्फ आर कॉन्ट्राडिक्टिंग। ऑब्जेक्टिव्स वो होने चाहिए जो हार्मनी में हो, दे आर इन सिंक विद ईच अदर। देन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, आपको इस तरीके से डायरेक्ट करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, इस तरीके से आपने उन्हें लीड करना है, मोटिवेट करना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है, सो दैट दे कैन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वो दे सकें अपना ऑर्गेनाइजेशन को। देन यूनिटी ऑफ कमांड, इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल्स गिवन बाय फेयोल। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि आपको सिर्फ एक बॉस से ही ऑर्डर मिलना चाहिए, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि किसका आपको फॉलो रूल करना है, किसको आपको ऑर्डर्स फॉलो नहीं करने हैं। सो देयर हैज़ टू बी यूनिटी ऑफ कमांड। देन सुपरविजन, बहुत स्ट्रॉन्ग सुपरविजन होना चाहिए डायरेक्शन में। एक बहुत स्ट्रिक्ट नज़र रखनी जानी चाहिए कि कैसे कैसे कौन से कहाँ एफर्ट्स चैनलाइज हो रहे हैं, कौन कितना मोटिवेट कैसे हो रहा है, कैसे वर्कर्स कैन बी लाइक मोटिवेटेड, उनको लीड कैसे किया जा सकता है। देन इफेक्टिव लीडरशिप अगेन वी हैव डिस्कस दिस थिंग। लीडरशिप का मतलब है आप कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो औरों के बिहेवियर को, तो डायरेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लीडरशिप का। इफेक्टिवली लीडरशिप होनी चाहिए ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में जो बिहेवियर है वो बिहेवियर अपने एम्प्लॉयज़ में ला सको। देन इफेक्टिव मोटिवेट एम्प्लॉयज़ को करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ दे आर मोटिवेटेड इनफ ओनली देन दे विल गिव देयर 100%। अगर वो खुद ही मोटिवेटेड नहीं है, दे विल नॉट परफॉर्म एनीथिंग। देन फॉलो थ्रू, जितने आप अलग अलग स्टेप्स पर डायरेक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हो, डायरेक्शन का फंक्शन यूज़ कर रहे हो, एवरी टाइम यू नीड टू कीप अ चेक कि आप उनका ढंग से एक फॉलो अप रखो, उसको फीडबैक लेते रहो। दीज ऑल वर द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन। Now, what is coordination? Coordination is the unification, integration, synchronization of the efforts of group members. कोऑर्डिनेशन का मतलब है यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन एक सा करके चलना, इंटीग्रेट करना, इकट्ठे कर देना, सिंक्रोनाइजेशन एक साथ करना। किससे करना है? एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप मेंबर्स सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन परस्यू ऑफ कॉमन गोल्स। इफ सपोज देर आर 10 members in a group and all of them are working towards a common goal, उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया है कंपनी में, they want to complete that project, उसके लिए 10 लोग काम कर रहे हैं, so that common objective is to completion of that project। अब उन सब के अलग अलग एफर्ट्स को कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे एज अ होल इज कोऑर्डिनेशन। हो सकता है उनमें से कोई एक मार्केटिंग में अच्छा हो, कोई एक एचआर में अच्छा हो, एक हो सकता है उसमें अच्छे कंसेप्चुअल स्किल्स हैं, एक में टेक्निकल स्किल्स हैं, लेकिन ये सब एक ही डायरेक्शन में अगर लिंक्ड हैं, अगर सिंक्रोनाइज्ड हैं ये सारे एफर्ट्स, तभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो उनका ग्रुप का कॉमन गोल है वो अचीव कर सकते हैं। इट इज बेसिकली अ हिडन फोर्स विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को हम यूजुअली कहते हैं इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बिना कोऑर्डिनेशन के काम ही नहीं कर सकता। ये वो फोर्स है जो मैनेजमेंट को बांध के रखता है। इट कैन नॉट बी सीन, हो सकता है ग्रुप में आप देख नहीं सकते कि कोऑर्डिनेशन है या नहीं, लेकिन इट विल बी क्वाइट एविडेंट जब वो अपना काम करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू मुने एंड रिले,
Coordination is orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in pursuit of common goals. Coordination वो एक orderly arrangement है, systematic arrangement है, जिससे एक group के efforts जो हैं एक unitize हो जाए, unity आ जाए उनमें, ताकि वो एक common goal को achieve कर सके. Now there's a diagram which states that various aspects of management is related with coordination. Like planning है. अब हम प्लानिंग का मतलब होता है हम अपने फ्यूचर के इवेंट्स को दिमाग में रखते हुए एंटिसिपेट करके अपने प्रेजेंट में ही डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा. अब कोऑर्डिनेशन के बिना प्लानिंग कैन नॉट टेक प्लेस. अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो मेरी प्लानिंग के हिसाब से ना डायरेक्शन हो पाएगी, ना ऑर्गेनाइजिंग होगा, ना स्टाफिंग, ना डायरेक्टिंग. अब कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन इज एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज, योर व्यूज. बट इफ सपोज कोऑर्डिनेशन नहीं है आपके सुपरवाइजर और सुपीरियर में, आपके जो सुपरवाइजर जो है आपके सुपीरियर की बातें ही नहीं सुनते, सुपीरियर जो कहना चाह रहा है उनमें कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है दोनों के थॉट प्रोसेस में, सो दे विल एंड अप नोवेयर. वो अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को नहीं अचीव कर पाएंगे. अगेन अगर हम मोटिवेशन की बात करें, मैं आपको जिस चीज़ के लिए पुश कर रही हूँ और आप हो सकता है किसी और पॉइंट ऑफ व्यू में उस चीज़ को समझ रहे हो. सो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एफर्ट्स मैं आपको कहीं और लगाने के लिए कह रही हूँ, आप कहीं और लगा रहे हो, फाइनली ऑब्जेक्टिव्स नहीं मीट हो पाएंगे. लीडिंग, अगर लीडर में और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कोई भी सिंक नहीं हो पाएगा, कोई भी काम इकट्ठे कोऑर्डिनेशन से नहीं कर पाएंगे. देन फाइनली कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का बेसिक जो प्रोसीजर होता है दैट इज आप एक प्री एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स डिसाइड कर लेते हो, उन प्रोसीजर्स के बेसिस पे आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो एंड फाइनली यू ट्राई टू फाइंड आउट द डेविएशंस. लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है आपकी प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, आप डेविएशंस नहीं पता लगा सकते. डेविएशंस नहीं पता लगेंगी तो आप करेक्टिव एक्शंस नहीं ले सकते हो. कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल. Now these are some of the questions for your practice. First, what are the characteristics of direction as a principle of management? हमने अभी डिस्कस किया कि डायरेक्शन है क्या. सो यू नीड टू नो कि डायरेक्शन का बेसिक मीनिंग क्या है, उसके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या क्या थे, प्लस वो मैनेजमेंट में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है. देन द अदर क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कमेंट. आपको इसमें ये एक्सप्लेन करना है कि कोऑर्डिनेशन कैसे मैनेजमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है, क्या रोल कोऑर्डिनेशन प्ले करता है मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस में. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू.